अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कुछ कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सीपीएन कैलकुलेट करने का तरीका बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीएन कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर आपके जो एंट्री टेस्ट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपने दिया है और इंटरमीडिएट जो आपने पास किया उसमें अगर 1-2 साल का गैप है तो फिर सीपीएन किस तरह कैलकुलेट होगी। क्योंकि अगर आपने इंटर के बाद कुछ अर्सा गैप दिया या आप लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपका एडमिशन नहीं हुआ और इस साल आप फिर अगर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपकी जो सीपीएन होगी लास्ट ईयर के मुकाबले में इस दफा कम कंसीडर की जाएगी। तो कितने मार्क्स डिटेक्ट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सामने फार्मूला लिखा हुआ है हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने ऑफिशियल जो फार्मूला दिया है सीपीएन कैलकुलेट का, उसके मुताबिक एसएससी के 10% मार्क्स हैं, एचएससी के 30% है और जो प्री एंट्री टेस्ट आप देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में उसके 60% वेटेज कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से कुछ दोस्त हमारे जो है एलएलबी में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये होगा कि एसएससी में 10% मार्क्स होंगे, एचएससी में 30% और वो एक टेस्ट देते हैं लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसका जो स्कोर है उसका वेटेज होगा 60% सीपीएन कैलकुलेशन में। तो डिटेल कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि हम किस तरह सीपीएन कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉलम्स हैं, यानी एसएससी आपका मैट्रिक हो गया, एचएससी इंटर और एंट्री टेस्ट और उसके बाद लेट या लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन फार्मूला के मुताबिक 10% वेटेज किसका, एसएससी का है, 30% एचएससी का है और 60% एंट्री टेस्ट का है। तो उसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें तो 10% का मतलब होता है 0.10 और 30% का मतलब होता है 0.30 और 60% का मतलब होता है 0.60। तो टोटल परसेंटेज होगी 100। तो यहाँ पे ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रही हैं तो एसएससी में अगर आपने 650 नंबर लिए यानी आपकी ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपकी मार्कशीट पे मौजूद होंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो उसके बाद ये हमारे पास 720 जो नंबर आ रहे हैं ये इंटर के हैं, एचएससी के, और ये 50 अगर आपने एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी का दिया था उसमें अगर आपने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए वो 50 हैं तो आप यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद ये टोटल मार्क्स होते हैं। तो आपने 650 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, 850 में से लिए, 720 आपने लिए 1100 में से और 50 मार्क्स आपने जो एंट्री टेस्ट में लिए वो आउट ऑफ 100 लिए हुए। तो अब हम इन मार्क्स को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज यहाँ पे 76.47 ये कैसे आई, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आपकी मार्कशीट पे ये परसेंटेज मौजूद होती है, वहां से आप देख लें, या फिर ये फार्मूला है उसको अप्लाई करें। फार्मूला क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके पास यहाँ पे 650, ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके 850। तो अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखें 650 हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, 850 टोटल मार्क्स है, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 76.47। तो यहाँ पे हमने वो परसेंटेज लिख दी जो ऑब्टेन्ड परसेंटेज है। तो आप यहाँ इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर मार्कशीट में अगर डायरेक्टली परसेंटेज लिखी हुई है तो आप उसे यहाँ इस कॉलम में कंसीडर करें, यहाँ लिख दें। उसके बाद आप इंटर या एचएससी के जो मार्क्स हैं उनको भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 720 डिवाइडेड बाई 1100। अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहें तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है हमारे पास 720 और डिवाइडेड बाय 1100 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 65.45, तो हमने 65.4 यहाँ लिखा हुआ है, बाकी डिजिट्स को स्किप कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है 50, तो सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वैसे आपके मार्क्स 50 हैं तो 100 में से जब आप 50 मार्क्स लेते हैं तो परसेंटेज आपकी बनती है 50.0। अब ये परसेंटेजेस हमने निकाल ली, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको फार्मूला में फिट करेंगे। तो फार्मूला ये है कि आपकी जो ऑब्टेन्ड परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करें जो वेटेज है उसके साथ। तो वेटेज क्या है यहाँ पे 10%, तो 10% को हमने कन्वर्ट किया था पॉइंट्स में तो 0.10 आया था। तो ऑब्टेन्ड परसेंटेज 76.47 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो आपका जो सीपीएन होगा मैट्रिक के लिए वो आएगा 7.6। तो आप इस कॉलम में इसको लिखते जाएं। तो 7.6 आपकी मैट्रिक की सीपीएन आ गई। उसके बाद इंटर की इस तरह कैलकुलेट करें तो ये परसेंटेज इंटर की 65.4 मल्टीप्लाई बाय 0.30 जो वेटेज था यहाँ पे, और उसके बाद हमें जो इंटर की सीपीएन मिल चुकी है वो है 19.6। इसी तरह से फिर हम कैलकुलेट करेंगे एंट्री टेस्ट के लिए। तो एंट्री टेस्ट में हमारे पास आप देखें मार्क्स थे 50 और उसकी परसेंटेज 50 आई और उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया वेटेज के साथ 0.60, तो हमारे पास जो सीपीएन आ रही है एंट्री टेस्ट की वो है 30। अब हम इन तमाम तर्क को सम कर देंगे। तो जब हम 7.6, 9.6 और 30 को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 57.2। तो ये आपकी एक्चुअल टोटल सीपीएन है जो आपकी मेरिट सिलेक्शन के लिए यूज होगी।
तो उसको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये जो अभी फार्मूला डिस्कस किया सीपीएन का, ये उन तमाम तरह के लिए जो फ्रेश अभी अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में और उनका इंटरमीडिएट में, और जो उन्होंने अभी टेस्ट दिया इंटर टेस्ट, इसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटर जो आपने पास किया है उसके आपने 1-2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब दोबारा आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने पिछले साल भी ट्राई किया था, आपका एडमिशन नहीं हुआ और अब आप दोबारा से ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर सीपीएन में कुछ मार्क्स कम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि कितने मार्क्स आपके कम होंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, तो जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है कि एचएससी वाले कॉलम में नीचे देखें यहाँ पे, एचएससी इफ अपीयर्ड सेकेंड टाइम और गैप आफ्टर एचएससी एग्जाम, तो हर गैप ईयर के जो होते हैं 5 मार्क्स काटे जाते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स काटे जाते हैं वो होते हैं 25 मार्क्स तक डिडक्शन होती है हर एक जो आप साल पढ़ाई का छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी में गैप के साथ आ रहे हैं। यानी आपने इंटर अगर 2 साल पहले किया था तो आपके 10 नंबर माइनस हो जाएंगे इंटर के मार्क्स में से। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने लास्ट ईयर अप्लाई किया था और उसका एडमिशन नहीं हुआ और इस दफ़ा दोबारा अप्लाई कर रहा है तो उसकी सीपीएन थोड़ी सी कम हो जाएगी इस साल। तो यहाँ पे देखिए वेटेज में लिखा हुआ है कि एचएससी में आफ्टर एडजस्टिंग मार्क्स फॉर गैप ईयर्स, तो गैप ईयर्स के जो मार्क्स मैंने बताया कि हर गैप ईयर के 5 मार्क्स कम होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 720 नंबर लिए थे इंटर में, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर गैप जो यूनिवर्सिटी का फार्मूला है उसमें कंसीडर किया जाएगा आपकी जो मार्क्स होंगे इंटर की वो 715। अगर 2 साल का गैप है तो 5 नंबर और कम हो जाएंगे, 710 कंसीडर किया जाएगा। तो उस हिसाब से ये थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की थी कि अगर 720 मार्क्स हों, 1100 टोटल मार्क्स हैं तो परसेंटेज आएगी 65.4। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप गैप ईयर के साथ आ रहे हैं तो 715 मार्क्स कंसीडर की जाएंगी तो आपकी परसेंटेज बनेगी 64। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से तो आपकी सीपीएन आएगी 19.3, जबकि पहले आ रही थी 19.6। तो देखिए सीपीएन कम हो गई। तो इस तरह से जब टोटल सीपीएन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कम हो जाएगी। तो पहले आपकी आ रही थी 57.2, अब आ रही है 56.9। उम्मीद है कि आपको सीपीएन कैलकुलेट करने का फार्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज का रिप्लाई करूं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली वीडियो होगी डिपार्टमेंट चॉइसेस के बारे में, कि अगर आपकी सीपीएन लो है या आपकी सीपीएन हाई है तो आपके लिए बेहतर डिपार्टमेंट्स कौन से हो सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।